Assalamualaikum everyone. In today's video, I will answering your most asked questions here. Okay, so एक एक करके मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछे हुए हैं फिर मैं उनके बारे में आपको आंसर करती हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। सो तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि ब्लैक मार्कर अलाउ है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूँ कि जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी तो मैंने ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल किया था। ठीक है, डायग्राम्स में इस्तेमाल कर लेती थी। लेकिन अगर आपके टीचर्स अलाउ नहीं करते ब्लैक मार्कर यूज़ करना, तो आप सिंपल ब्लैक पॉइंटर इस्तेमाल करें। तो अगर आप ब्लैक पॉइंटर इस्तेमाल करेंगे तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप हाईलाइट कर सकते हैं। अगर डायग्राम बनानी हो तो उसमें भी इस्तेमाल हो जाएगा ब्लैक पॉइंटर विद ब्लू मार्कर एंड ब्लू पॉइंटर। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपने डायग्राम देखी थी, मैंने किस तरह बनाई थी, थ्री बस चीज़ों का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ब्लैक मार्कर अलाउड होता है कि नहीं होता है, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, और आपके अगर टीचर्स कहते हैं अलाउ करते हैं कहते हैं तो आप यूज़ करें। ठीक है, नहीं तो अगर करना भी है तो आप थोड़ा सा यूज़ करें, ज़्यादा बिल्कुल यूज़ ना करें। ठीक है, तो मैं अगले पॉइंट की तरफ आती हूँ, वो है कि राइटिंग इम्प्रूवमेंट ट्रिक्स एंड टिप्स। ठीक है, तो राइटिंग इम्प्रूवमेंट टिप्स में क्या आपको दे सकती हूँ, आप पे डिपेंड करता है, आप कौन सा पेन इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने राइटिंग इम्प्रूव करनी है तो आप जब लिख रहे हो तो आपको चाहिए कि स्पेस दे के हर वर्ड को लिखें। ठीक है, ताकि क्लियरली आपका नज़र आए। ऐसी राइटिंग करें जैसे क्लियरली नज़र आए, लेकिन मेरी जो राइटिंग है वो बहुत छोटी है, क्लियरली बेशक नज़र नहीं आता। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं जो नज़र आ जाते हैं, लेकिन इतनी मेरी अच्छी मतलब वो राइटिंग नहीं है उस तरह की। ठीक है, सो राइटिंग इम्प्रूवमेंट यही हो सकती हैं कि आप वो पेन इस्तेमाल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कट मार्कर से नहीं लिखा जाता तो फिर आप ना यूज़ करें, आप सिंपल मार्कर से भी लिख सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हो सकती है। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी राइटिंग नहीं इम्प्रूव हो रही, नहीं अच्छी हो रही, तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। ठीक है, सो उसके बाद है थर्ड जो आंसर क्वेश्चन आपने पूछा ई शीट के बारे में, कि हम जो ई शीट है उसमें पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह कर सकते हैं। सो आई एम गेनिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। ठीक है, ई शीट के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन गेट कर रही हूँ। उसके बाद जब मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो फिर इंशाल्लाह उसकी अलग वीडियो मैं एक बनाऊँगी, फुल एक्सप्लेन करूँगी कि आपने क्या किस तरह आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो आप मुझे 2-3 दिन दें तो मैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करके तो फिर मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह बताऊँगी। सो आपका जो फोर्थ क्वेश्चन ये है कि इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फिज़िक्स के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 के हम कहाँ से करें। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो फर्स्ट ईयर में जब मैं होती थी तो फर्स्ट ईयर में मैं अज़ीम थी, उसकी गाइड इस्तेमाल करती थी और उसमें बहुत ज़्यादा चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ दिए होते हैं, पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ दिए होते हैं और चैप्टर वाइज बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ थे और बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ थे और वही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे। और आप उसमें ज़रूर देखिएगा, वही एमसीक्यूज़ रिपीट होंगे बार बार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो कॉमन है, जो रिपीट हो रहे हैं, वही बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, तो अज़ीम की गाइड है, आप वो यूज़ करें, उसमें बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ बताए होते हैं फ़िज़िक्स की। ठीक है, आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है कि डायग्राम्स बायोलॉजी की। ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि एसएससी पार्ट 2 के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके आप इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हमें बनाना सिखाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगी, मुझे सिर्फ आप एक दिन दें तो कल इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, क्योंकि मैंने अभी सारी डायग्राम्स मुझे बनानी पड़ेंगी और मैं सारी डायग्राम्स जब बनाऊँगी तो इंशाल्लाह कल मैं पोस्ट कर दूँगी, अपलोड कर दूँगी। ठीक है, चैनल पर, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डायग्राम्स में क्या यूज़ करती थी, मैं ब्लू एंड ब्लैक पॉइंटर अलॉन्ग विथ ब्लू मार्कर। ठीक है, सिंपल ब्लू मार्कर अगर आप यूज़ करना चाहें सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं। सो अगर मैं फेडरल बोर्ड की बात करूँ तो उसमें जो मुझे ये पता चला है कि पेंसिल से डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, उसमें अलाउड नहीं होता कि आप मार्कर से डायग्राम बनाएं। लेकिन जो मैं गुजरांवाला बोर्ड की थी, पंजाब बोर्ड, तो अगर आप बनाना चाहें तो ब्लैक, जिस तरह मैंने आपको बताया, वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो फेडरल बोर्ड के हैं, अगर वो डायग्राम्स बनाना चाहते हैं तो पेंसिल इस्तेमाल करके डायग्राम्स बनाएं और थोड़ा सा उसमें मार्कर का शेड ले आएँ या पॉइंटर का ले आएँ। ठीक है, हाईलाइट करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को। तो ये मेरी वीडियो है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, आप जो क्वेश्चन पूछते थे उसके आंसर्स मैंने आपको दे दिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख दें, तो इंशाल्लाह फिर मैं और वीडियो बना दूँगी और आपके जो जितने भी क्वेश्चन हैं उसके आंसर्स दे दिया करूँगी। ठीक है, एक वीडियो बना के। तो जैसे ये डायग्राम वाली वीडियो इंशाल्लाह कल अपलोड कर दूँगी, उसके बाद मैं ई शीट जो पेपर प्रेजेंटेशन है उसके बारे में फिर
आपके साथ शेयर कर दूँगी कि आप किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी वीडियो है, अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।